सर अभी आप बात कर रहे थे तो थोड़ा सा मुल्क से बाहर इस खित्ते की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे साथ हमसाये जो है ईरान पिछले दिनों बड़ा एक शदीद ऐसा अलमनाक वाक़या पेश आया कि उनके ईरानी सदर हेलीकॉप्टर हादसा हुआ और वो उसमें और उनके अपने वज़ीर ख़ारजा के साथ और अपने साथियों के साथ शहीद हो गए। ये उस बॉर्डर पे हुए जहाँ पे वो डैम भी बना रहे हैं और उस गवर्नमेंट के साथ उज़्बेकिस्तान के साथ मिलके अज़रबैजान के साथ मिलके वो कर रहे हैं। कुछ मुफ़क्किर और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये इनकी इंटरनल सिचुएशन मज़ीद ख़राब होगी इस वाक़ये के बाद ईरान के अंदर। हो सकता है कि रियॉट्स हों, कंट्रोल ना क हो सके उनसे और अमेरिका ने तो ये कहा है कि आप अपने दुश्मन को अपने मुल्क में ही ढूँढें सर। जी, ये इधर इसराइल ने कहा है। इसराइल ने भी कहा सर। तो बेसिकली इसराइल का स्टेटमेंट कि अपने मुल्क को जी, जी। ढूंढे। देखें, सर ये हालात ख़राब ईरान हो जो सकते है, हैं? मैं इस पे इसलिए तबसरा नहीं करना चाहता। मैं हालांकि मैं खुद भी बना सकता था इसके ऊपर आप तो रहे तफसीली। भी हैं, ईरान रहे ना हैं ना, आप। देखिए ईरान जो है ना इस वक्त चूंकि इसराइल के साथ लड़ रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा तबसरा नहीं करना चाहता था, क्योंकि ज़ाहिर बात है ईरान ईरान इज़ द ओनली वन जो कि वहाँ लड़ रहा है। लेकिन ईरान की एक बड़ी अजीबोगरीब मामला है कि इस खत्ते में अगर किसी भी मुल्क की प्रॉक्सीज हैं तो सिर्फ ईरान है। हुँ। शाम में भी हैं, इसराइल के यमन खिलाफ में भी लड़ हैं, रहा है। ठीक है। लेबनान में भी हैं हुँ। और इराक में भी हैं। और बहुत उनको सपोर्ट मिलती है। पासदारान का जो जी। चीफ होता है वो सपोर्ट करता है। जबकि ईरान के अपने अंदर की जो सूरत हाल ये है कि ईरान के अंदर जो है वो एक तो अमंग शिया हुँ। कदामत परस्त और लिबरल सेकुलर के दरमियान जंग चल रही है। जो खातमी था वो लिबरल सेकुलर था, उस बड़ा पॉपुलर हुआ था। उसके बाद फिर वहाँ पर क्योंकि उनका हुँ। रबरी का कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, इसलिए फिर उनके यहाँ जो है ना इंडिविजुअल मूवमेंट छोटी छोटी कुर्दों की है, ये हुँ। आज़रियों की है, हुँ। अज़रबैजान की है। तो ये भी उनके साथ तो ऐन मुमकिन है किया किसी और ने हो, हुँ। लेकिन करवाया इनके लोगों के हाथों में से हो, हुँ। क्योंकि वो इलाका ऐसा है कि इसके अंदर ईरान का हेलीकॉप्टर वहाँ पर पड़ा। वो अज़रबैजान का जी। इलाका है, जी, जी। बेसिकली वो आज़रीज़ का इलाका है। कुछ हिस्सा अज़रबैजान का रशिया के पास चला गया था जी, और कुछ इनको उन्होंने कब्जा कर लिया था। सही है। तो आप समझते हैं कि ये हो सकता है मामला इस जानिब जा सकता है क्योंकि सर देखिए इंटरनल ज़ालक कब जब तैयार आया तो इंटरनल हुआ था ना। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही है। बारों को अमेरिका ने बाहर से आकर तो इंडिया ने नहीं किया था, इंटरनल हुँ। हुआ। इंटरनल ही वो खुद भी समझता है। भाई आप देखें ईरान ने किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की अभी तक। उसकी वजह ये है कि उनको अंदाजा है कि ये इंटरनली मैनिपुलेटेड हुआ है, लेकिन बाहर से उसके डांडे ज़रूर मिले हों। हुँ। हो सकता है कि इसके बाद ईरान का जो वो रिएक्शनरी मोड है, जिस तरह इसराइल ने कहा था कि हम बदला ज़रूर लेंगे, जब ईरान ने इसराइल पर मिसाइल फायर किए थे। तो एक ये चीज़ तो बिल्कुल अयां है, हो सकता है कि इसराइल इसमें शामिल हो और वो दे ये देखिए सबसे पहले तो उन्होंने शाम के वो उस पे इसराइल ने मारा, शाम के उसके हाँ बॉर्डर जी, के ऊपर तो एम्बेसी को। एम्बेसी पे। फिर उसके बाद इन्होंने आगे जी। जाके अब ये रिटेलिएशन होती रहेगी। देखिए हुँ, कभी भी ईरान कन्वेंशनल वॉर में दाखिल नहीं होगा। सही है। दुनिया में जहां भी कन्वेंशनल वॉर हुई है वो इतनी लंबी नहीं चलती, एक्सेप्ट ईरान और इराक वॉर 8 साल हुँ, चली। वरना 6 से 7 8 साल, 7 8 दिन के बाद, 15 दिन के बाद खत्म हो जाए। सीज फायर करने वाले आ जाते हैं। उनको आपके पास असला नहीं होता, वेपन नहीं होता। बाकी ईरान प्रॉक्सी पे चलता है, उसने प्रॉक्सीज बनाई हुई हैं और प्रॉक्सी चलाएगा, वो सही इसराइल है। में भी चलाएगा, यहाँ भी चलाएगा। और वही सारा मतलब, लेकिन डर इस बात का है कि इसराइल अगर आगे बढ़ना शुरू हुआ जी, और उसने जिस वक्त अपनी एक्सपेंशन डिजाइन शुरू किया, तो फिर वो प्रॉक्सी रॉक्सी को कंट्रोल कर जाएगा। फिर जंग जो है हुँ, वो स्केल पे। मेन स्केल पे आ जाएगी। अच्छा सर ये प्रॉक्सीज़ और फिर उसके बाद एक्सपेंशन वाली बात पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से शायद ये डिमांड की गई है जी कि हाँ, उन्होंने अरेस्ट वारंट जो है जारी किए उनके जाएँ। भी कि हमास के दोनों के। दोनों के सर। तो हाँ, वो आज भी आप शो में लेकिन उस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की हैसियत को नहीं। जब कोई बेचारा गरीब मस्कीन मारा सर नहीं, जाता है। इस पे छोटी आर्गुमेंट ये है कि सर स्पेन, आयरलैंड और उनके साथ 1-2 और यूरोपियन मिलोसेविच ममालिक का हुआ था। उन्होंने कहा जी हम एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, इस फ़लस्तीन को। अभी तक 143 कंट्रीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद नॉर्वे ने ये कहा है कि अगर ये ऑर्डर इश्यू होते हैं और नेतन्याहू नॉर्वे आता है तो हम उसे अरेस्ट करेंगे। ठीक है, वो करेगा तो जब देखा जाएगा ना। देखिए मसला पता है क्या है? मसला ये है कि दुनिया पूरी चाहती है टू स्टेट सॉल्यूशन। हुँ, इसराइल जो है वो अलग रियासत हो, यरूशलेम का सेंट्रल कंट्रोल हो जाए,
और फ़लस्तीन की अपनी रियासत हो जाए, हम्म, गज़ा में भी और वेस्ट बैंक में भी। इसराइल नहीं चाहता, वो सब चाहता है। इसलिए कि इसराइल का मकसद फ़ौत हो जाता है। हम्म, इसराइल वहाँ लोगों के साथ कंप्रोमाइज़ करने के लिए तो नहीं आया ना। सही है। वो जो रॉथशिल्ड जब 66 बंदों को लेके आए, सारे हम्म, अरबपति थे। बिल्कुल तो ऐसे ही। क्यों आए थे एक-एक मरले के? वो तो अपने मसाया के लिए आए हैं। वो मान लें तो उनकी तो सारी जंग खत्म हो जाए। वो हम्म, सारे कहेंगे जाओ हम वापस जा रहे हैं। हम एक मरले के घर में क्यों रहें? हम्म, हम यहाँ पानी को क्यों तरसें? हम यहाँ रोज़ गोलियों की बौछार में क्यों रहें? जाएँगे वापस। एक मरले का घर उठाएँगे। वो जो इलाद है जिनका मेजर फंड है, फंड खत्म हो जाएगा। हम्म। वो जो जहाँ से पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। तो सर ये आपने अभी जिक्र किया उसका कि मसाया के लिए, तो ये कितना एक वक्त दरकार है उस मसाया को आने के लिए? इसराइल के लिए ही हमारा। सर उनके लिए, हमारे पे तो सर बाद देखिए में आते उन्होंने हैं। अपनी कैलकुलेशन तो की है कि हमारा बहुत हाँ, करीब है। 4 ब्लड मून के बाद वो कहते हैं ट्रेजेडी अच्छा, एंड देन ट्रायम्फ होता है। वो कहते हैं अभी हमें थोड़ी-सी ट्रेजेडी आएगी ठीक है, और उसके बाद ट्रायम्फ शुरू हो जाएगा। अब मुझे भी लगता ये है कि हमारा भी सूरत-हाल को ज़्यादा दूर नहीं है दूर क्योंकि नहीं है। अब ये जंग रुकने वाली नहीं है। तो ये सर जंग इस दुनिया के इख्तिताम को की तरफ लेके जाएगी। आपने हाँ, पिछले हमारे दिनों वक़्त कुबरा यही वही आखिरी जंग है, आखिरी जंग। आपने पिछले दिनों एक व्लॉग किया था तो उसमें आपने कहा था कि वो क़यामत की निशानियाँ बिल्कुल तकरीबन आ करीब चुकी हर हुई हैं। चीज़ इतनी इस लेवल के ऊपर जो निशानियाँ कभी पूरी नहीं हुई जितनी अब हुई हैं आगे। हुँ, वही 5 खत्ते जहाँ रसूलुल्लाह ने कहा था कि जंग होगी, वहीं जंग हो रही है, वही जगह जहाँ बिल्कुल ऐसे। बर्फ़ हो रहा था वहीं वही सब कुछ। अब इसका मतलब ये है कि जंग उस मंतकी इंतहाम पहुँचेगी क्योंकि इज़राइल भी चाहता है, उनके यहाँ भी उनके रवाइस जो कहते हैं कि ठीक है, हुँ, हमने अब कंट्रोल करना, अब नहीं तो कभी नहीं, ये उनको वो हुँ, यही है। कि अब फिर उससे कहते हैं कि अगले जो 4 ब्लड मून है वो कम से कम 1000 साल के बाद आएँगे, तो 1000 साल हम इंतज़ार नहीं कर सकते मसाया का। अच्छा, तो वो सर क कैसे होगा और कब पूरा होगा ये जो जिस तरह रेड हाइफर वाला भी देखें, एक हुआ? नहीं रेड फाइबर तो ऐसे हुँ, एक मिथ से निकाली हुई रेड फाइबर तो अच्छा, वो क्योंकि वो गाय का था ना वो हुँ, सारा वो उनका हज़रत मूसा के सब पूछा गया ठीक तो है, देखिए जो पूरी की पूरी टाइमलाइन है वो यही है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसों से निकलती है कि सल्लल्लाहु अलैहि बैतुल वसल्लम, मक़दस मज़बूत होगा, अमरान ठीक यानी है, आबाद होगा, खड़ा होगा, सेंटर स्टेज बन जाएगा, मदीना वीरान हो जाएगा। आपने खराब अल यसरब हुँ, मदीना जब वीरान होगा तो वहाँ से फिर एक शख्स जो है भाग के मक्का आ जाएगा, वो इमाम मेहदी होंगे। अच्छा, उनको नोन फिगर होंगे ना ज़ाहिर बात, उनकी बैत होगी। जब वो बैत होगी, तो शाम में एक शख्स हुक्मरान होगा जो बनु कल्ब का हो। वो लश्कर भेजेगा उनके लिए हुँ, कि जाओ इस बंदे को ख़त्म करो। जब बैत होगी, खड़ा हो जाएँगे लोग। फिर वो उसको जो है ना वो लश्कर को धसा दिया जाएगा मकाम हुँ, बैज़ा मक्का के पास। उसको देख के कि ये तो असल निशानी एक ही हुँ, निशानी मोहम्मद खुरासान से जो ये अफ़गानिस्तान से जो लोग हैं, ये उसकी नुसरत में जाएँगे और आपने कहा वो एलिया में गाड़ दिए जाएँगे। हुँ, जब वो एलिया में गाड़ दिए जाएँगे यानी मसजिद मक़दस में झंडे उनके गाड़ दिए जाएँगे, काले झंडे। तो इधर हिंदुस्तान और पाकिस्तान हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ेगा। ठीक है, आपने फरमा खराब सिंध मिनल हिंद, यहाँ की तबाही खराबी होगी वहाँ से। फिर ग़ज़वा हिंद लड़ने के लिए वहाँ से लश्कर रवाना होगा बैतुल मक़दस। हुँ। अच्छा सर ये जो किस्से कहानियाँ अब बचपन में सुनते आ रहे हैं कि एक दज्जाल होगा, उसकी यहाँ पे आँख आँख होगी, ये बिल्कुल ऐसा ही होगा सर? देखिए, ये जो आँख को तशबीह भी दी जा सकती है। वो देखिए इल्यूमिनाटी का जो वो एक साइन है उसमें भी अब आपको वन आई सिंगल आई तो बड़ा पुराना साइन चला हाँ आ जी, रहा है इंसान का। देखिए एक बात बड़ी अहम है कि इस सारे सिनेरियो के अंदर जो हदीसें हैं ना आम, उनके बारे में कहा जाता है तशबीह की हदीसें। ठीक है। मतलब जैसे आपने फरमाया कि फुरात के अंदर एक सोने का पहाड़ निकलेगा। अब सोने का पहाड़ बेसिकली पेट्रो डॉलर है ना कि जी, डॉलर्स को बिल्कुल हमने ऐसे है। गोल्ड के इक्विवेलेंट किया इक्विवेलेंट हाँ से जी, करके निकलो पता चलता है। सिवाय उस स्टेज जहाँ आपने कसम खाई, आपने कसम एक जगह खाई है सिर्फ। अल्लाह की कसम जिसमें मेरी जान है, म जिसका कब्ज़े में मेरी जान है, तुम में ईसा इब्न मरियम ज़रूर उतरेंगे। लेकिन इस चीज़ की दज्जाल के बारे में कहा दज्जाल यकीनन बंदा तो होगा क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ढूँढते हुँ, फिरते थे कोई बंदा ऐसा जो कभी इत्तला मिलती थी इस तरह का मा फ़ौक़ल फ़ितरत बच्चा पैदा गया, अब ढूँढते फिरते। लेकिन आएगा ज़रूर, ये नहीं पता। आँख काना नहीं कहा, आँख में कहा एक उसकी आँख जैसे पत्थर की तरह हुँ, फोला होगा, सही एक है, आँख उसकी जो सही होगी। सही है। तो अब आप ये वैसे आपके नज़दीक क़यामत का कितना एक वक़्त बाकी है जी? देखिए एक बहुत मशहूर अ, हिस्टोरियन है मुसलमानों के मुहद्दिस हैं, उन्होंने उम्मत मुसलिमा की उम्र निकाली है। ठीक है। वो उन हदीसों से जो कैलकुलेट करके जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, पूरी उम्मत निकालती रही। पहले वो निकाली थी तो कम से 1000 साल है।
फिर हदीस एक मिल गई कि आपने फरमाया कि हो सकता है अल्लाह मेरी उम्मत के उम्र में एक आधे दिन का इजाफा कर ले। तो कुरान के नज़दीक अल्लाह का एक दिन जो है 1000 साल के बराबर, तो 500 साल ये इजाफा। तो मुझे लगता है यही 60-65 साल के अंदर ये सब कुछ होना है, जो कुछ होना है। सर आपने तो बड़ी करीब क़यामत की जो है ना वो हाँ, प्रेडिक्शन इतने की। करीब। अल्लाह ताला सर हमारे हाल पे और सब पर रहम करे।